शायद स्टार्ट हो गई है। हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी जो आपका पैथोलॉजी का एक पार्ट है, उसको हमने 16 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। जो तेजेंद्र सिंह बुक है, उसके अंदर हीमेटोलॉजी को 16 चैप्टर में डिवाइड कर रखा है। तो मैंने डिसाइड किया कि 16 चैप्टर 16 दिन के अंदर आपके साथ जो मैं पढ़ूंगा, वो मैं आपको एक समरी दे दूँ, एक आपका ओवरव्यू दे दूँ, मतलब जो भी हो पाएगा। क्योंकि मेरे को क्या होता है कि ड्यूटी भी करनी होती है शाम तक, फिर आगे थोड़ा पढ़ना और उसके बाद कंसाइज करना। ठीक है, थोड़ा सा मेरे लिए एक टास्क है, लेकिन मैंने टास्क लिया है, चैलेंज लिया है। तो जैसा वीडियो बनेगा, जैसा भी कंटेंट, मैं मतलब ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत कंसाइज हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, और मेन चीज़ें आपको मैं डिलीवर कर पाऊँ। तो पहला आज का चैप्टर है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में अपन आज क्या क्या देखने वाले हैं दोस्त, कि बोन मैरो में होता क्या है, सेल कैसे बनती हैं, जो प्रोसेस है एरिथ्रोपोइसिस, ग्रेनुलोपोइसिस, मेगाकैरियोपोइसिस, ठीक है, वो वाले कैसे होते हैं। इसके अलावा और जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें यार उसके अंदर इम्पोर्टेंट हैं, वो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज। तो पहली चीज़ है जो है दोस्तों आपको याद रखना है, वो है कि बोन मैरो होता क्या है। ठीक है, मैं को ऐसे आइडिया दे रहा हूँ, जो ये वीडियो देख रहा हो उसको मुझे इतना तो, बोन मैरो जैसे ब्लड है, ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट होते हैं। वो आपका क्या होता है कि फॉर्म होते हैं कहीं पे डिफरेंट अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप। अर्ली एज में योक सैक, फिर लीवर, फिर डिफरेंट ऑर्गन, उसके बाद लास्ट एडल्ट होते हैं ना, जैसे हम बड़े हो जाते हैं। तो मेनली जो बोन मैरो है, वो आपका एक साइट होती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल। उसी को हम आज देखने वाले हैं कि बोन मैरो में होता क्या है, कैसे कैसे सेल बनती हैं। नंबर वन चीज़ आती है दोस्तों, इसके अंदर दो टाइप डिवाइड कर सकते हैं बोन मैरो को। बोन मैरो क्या है, बोन होता है ना, बोन के अंदर एक मैरो, एक एरिया को बोन मैरो बोलेंगे। उसके अंदर आपकी बोन जो ब्लड सेल बनती हैं, और वो आपके बाद सर्कुलेशन में आती हैं, जिसे हम ब्लड सेल बोलते हैं। दो टाइप के एलिमेंट बोल सकते हैं, एक स्ट्रोमा, एक आपका सेलुलर एलिमेंट। तो जो सेलुलर एलिमेंट है, इसके अंदर क्या क्या आएगा देखो, इसमें आएगा आपका एरिथ्रोइड प्रीकर्सर आएंगे। तो कोई बार मैं इसको सही कर लेता हूँ। हाँ, एरिथ्रोइड प्रीकर्सर आएंगे। फिर आपका एरिथ्रोइड प्रीकर्सर, माइलोइड प्रीकर्सर, मेगाकैरियोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफाज, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, ये आपके आते हैं बोन मैरो के अंदर। तो सेल से वो वाले कंपोनेंट। इसके बाद आता है जो आपका स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा के अंदर हमें ध्यान रखना है कि कौन से सेल होंगे। पहले सेल होगी स्ट्रोमल सेल, फैट सेल, ब्लड वेसल, फाइब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियल सेल, और आपका आयरन डिपॉजिट्स, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। ये सेल हो गई आपकी स्ट्रोमा ऑफ द मैरो के अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है, आपको एक चीज़ समझ मतलब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हमें आनी चाहिए, वो है कि जो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन के लिए आपको ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कहीं पे मुझे मिला, तो मुझे लगा कि आपको इससे बहुत हेल्पफुल होगा चीज़ों को समझाने के लिए, चीज़ों को करने के लिए। तो जो आपकी मेन सेल होती है ना बोन मैरो के अंदर दोस्तों, वो होती है मल्टीपोटेंशियल हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। दिख रहा है आपको नाम, मल्टीपोटेंशियल हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। इसे हम हीमोसाइटोब्लास्ट बोलते हैं, क्योंकि ये आपका इससे कुछ भी कोई भी सेल फॉर्म होती है, सारी सेल इसी से फॉर्म होती हैं। मेनली ये दो डिवाइड होती है, दो कैटेगरी के अंदर। एक आपका इधर दिख रहा है आपको कॉमन माइलोइड प्रोजेनेटर। सेकंड होता है ये वाली देखो, कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर। इसमें से दोस्तों कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल है, वो आपका सिर्फ लिम्फोसाइट बनाती हैं। जैसे इसको देखो पहले,
कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर क्या बनाएगी, लिम्फोब्लास्ट बनाएगी। उसके बाद प्रोलिम्फोसाइट, उसके बाद आपका स्मॉल लिम्फोसाइट आपका बी लिम्फोसाइट बन सकता है, टी लिम्फोसाइट बन सकता है। और इसी कैटेगरी के अंदर आता है नेचुरल किलर सेल, और बी लिम्फोसाइट से आपका प्लाज्मा सेल बनती हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों हम लिम्फोपोइसिस। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेम सेल दो टाइप में, कॉमन माइलॉइड, कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल। इसमें जो प्रोसेस आता है वो आता है लिम्फोपोइसिस। इसके अंदर बी सेल, टी सेल, प्लाज्मा सेल, नेचुरल किलर सेल बनती हैं। ठीक है, कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर कैटेगरी से। लेकिन बाकी जितनी भी सेल हैं दोस्तों वो सारी आपकी कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल से बनती हैं। जैसे प्लेटलेट है, प्लेटलेट बनने के लिए हमें क्या होगा, इस पहले वाले पाथवे से जाना पड़ेगा। पहला पाथवे कौन सा है, मेगाकैरियोब्लास्ट, प्रो मेगाकैरियोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स, जिसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, ये हुआ प्लेटलेट बनने का एक पाथवे। इसके बाद आता है आरबीसी बनने का पाथवे। आरबीसी बनने के पाथवे को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सबसे पहले कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर से बनेगा प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, दिख रहा है ये वाला, जिसे हम प्रोनॉर्मोब्लास्ट बोलते हैं। सेकंड बनेगा बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट। इसके बाद बनेगा पॉलीक्रोमेटोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट। इसके बाद बनेगा ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट। और लास्ट सेकंड बनेगा पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट इरिथ्रोसाइट, जिसे हम रेटिकुलोसाइट बोलते हैं। और लास्ट में बनता है आपका इरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, इनको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, लेकिन पहले एक और भी पता होना चाहिए हमें आगे बढ़ने से पहले। इसके अलावा जितनी भी सेल है बॉडी के अंदर, जो ग्रेनुलोसाइट होती है वो तीन होती हैं, जिसे मैं बैन से याद करता हूँ, BEN, बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। ये प्रोसेस जो आपकी है, जैसे पहला बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, ये तीनों जो एक पाथवे से बनती हैं, उस पाथवे को बोलते हैं ग्रेनुलोपोइसिस। ठीक है, ग्रेनुलोपोइसिस। और इसमें आपको क्या याद रखना है, ये आप कहाँ से बन रही हैं, लिम्फोइड इस माइलॉइड प्रोजेनेटर से बन रही हैं। इसके अलावा एक सेल और बच गई आपकी मोनोसाइट। मोनोसाइट कैसे बनेगी, मोनोब्लास्ट, प्रोमोनोसाइट, इसके बाद मोनोसाइट। और इस प्रोसेस को बोलते हैं मोनोसाइटोपोइसिस। मोनोसाइटोपोइसिस। ठीक है, तो कौन से प्रोसेस हो गए अभी तक मैं आपको जर्नलाइज करता हूँ। और मोनोसाइटोपोइसिस, मोनोसाइट क्या बनती है, मैक्रोफाज मॉडिफाइड मोनोसाइट ही तो मैक्रोफाज होती हैं, और वही आपकी माइलॉइड डेंड्राइटिक सेल उन्हीं में से बनती हैं। तो कितने प्रोसेस हुए अभी तक बोन मैरो के अंदर, थ्रोम्बोपोइसिस प्लेटलेट बनने वाले को प्रोसेस को बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस आरबीसी बनेगी उसको, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल बनती हैं, वो होती है ग्रेनुलोपोइसिस। मोनोसाइट बनेगी तो मोनोसाइटोपोइसिस, और लिम्फोसाइट बन रही हैं तो लिम्फोपोइसिस। तो ये वो आपका सेल कैसे बनती हैं, इसको हम थोड़ा मैं आपको ऊपर वाले जो वो थे ना उनमें क्या था डिटेल में क्या मतलब उनके, मैंने इस टाइप की जो इरिथ्रोपोइसिस था जो नीचे देखा हमने, सबसे पहले बनाएगा इरिथ्रोब्लास्ट, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, फिर बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट जिसे हम अर्ली बोलते हैं, अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट बोलते हैं, पॉलीक्रोमेटोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट को इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट बोलते हैं, और ऑर्थोक्रोमिक इरिथ्रोब्लास्ट को हम लेट नॉर्मोब्लास्ट बोलते हैं। उसके बाद रेटिकुलोसाइट बनता है, मैच्योर आरबीसी बनता है। तो इस प्रोसेस में क्या है, जैसे जैसे ये प्रोसेस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या हो रहा है, समझो इसको कि न्यूक्लियोलाई है सबसे पहले, उसके बाद न्यूक्लियोलाई किसी में नहीं है, ध्यान रखना ये चीज़। ठीक है, साइज छोटा हो रहा है, एनसी रेशियो कम हो रहा है, इसमें हाई एनसी रेशियो है, यहाँ हाई एनसी रेशियो है, फिर साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है धीरे धीरे। शुरू के 4 हैं, उसके अंदर साइटोप्लाज्म, चारों के अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, लेकिन जो 5 और रेटिकुलोसाइट है
इसमें आपका न्यूक्लियाई को बाहर निकाल दिया जाता है और इसके अंदर ब्लूइश टिंग दिखता है ड्यू टू आरएनएज। जो हम प्रैक्टिकली क्या है कि रेटिक काउंट जब हम चेक करते हैं मैनुअली, तो हम इसी से तो करते हैं कि जो ब्लूइश टिंग जहाँ जहाँ दिखता है, टिंज जहाँ दिखता है, उसी को हम रेटिकुलोसाइट काउंट करते हैं। और लास्ट होता है मैच्योर आरबीसी। तो दोस्तों 6 हो गई, ये आपको ध्यान याद रखने के लिए। 4 हो गए ब्लास्ट के फेज, प्रोइथ्रोस ब्लास्ट, बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमेटिक। इसके अंदर 4 के अंदर न्यूक्लियस है। नीचे वाले 2 रेटिकुलोसाइट मैच्योर आरबीसी, इनके न्यूक्लियस नहीं है। इसके अंदर आपको ब्लू स्टेन दिखता है ड्यू टू आरएनएज। ये आपका इरिथ्रोपोइसिस हो गया। सेम ऐसे ही हमें याद रखना है जो आपका वाइट ब्लड सेल वाला जो ग्रेनुलोपोइसिस है ना, वो भी ऐसे ही है कि माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड फॉर्म और सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। ये कैसे याद होती हैं? इसको आपको कई बार रिपीट करना पड़ेगा दोस्त। एक बार में मैं आपको याद कैसे कराऊं, मैं ट्राई करता हूं कि पहले ब्लास्ट होता है, माइलोब्लास्ट, इसको माइलोब्लास्ट बोलते हैं। उसके बाद प्रो आता है, प्रोमाइलोसाइट। उसके बाद माइलोसाइट आता है, मेटामाइलो में। हम लोगों ने इतनी बार इसको रिवाइज किया है, हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो इसको हमारे दिमाग में ऐसे याद हो गया है। तो ये इसी रिवीजन से भी मेरे को लगता है कि अब इसको हम अलग से निमोनिक बना लें, कुछ ही बना लें, लेकिन मेनली याद होता है ये बार बार थोड़ा देखने से। मेटामाइलोसाइट के बाद बैंड फॉर्म होते हैं, फिर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल होते हैं, ठीक है। और ये इसकी आप हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि जो आपकी लार्ज सेल है वो आपका माइलोब्लास्ट हो गया। इसके अंदर 2 to 5 न्यूक्लियाई होते हैं। ये आपका प्रोमाइलोसाइट थोड़ी स्लाइटली लार्जर होती है माइलोब्लास्ट से। इसके अंदर न्यूक्लियस इसेंट्रिक होता है, साइटोप्लाज्म थोड़ा ग्रेनुल्स होते हैं, लेकिन माइलोब्लास्ट के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। स्माइलोसाइट आपका स्मॉलर होता है, किससे? आपका प्रोमाइलोसाइट से। साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इसके बाद आपका मेटामाइलो आपका किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर देखिए दिख रहा है किडनी शेप्ड, इसी को किडनी शेप न्यूक्लियस बोलते हैं। ये क्लासिकल होता है, थोड़ा सा बीच में स्पेस होता है, बाकी अलग ही दिखेगा ये। बैंड फॉर्म और सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। इसके बाद आता है दोस्तों एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो बीच में एक दो मैंने ऐड की थी कि बोन मैरो के अंदर जो सेल रहते हैं, जो एलिमेंट रहते हैं, वो कैसे रहते हैं। 2 टाइप की इसको हम नीच बोल सकते हैं कि एक आपका बोन के जस्ट साइड में होती हैं ओस्टियोब्लास्ट। उसके बाद हेमाटोपोइड स्टेम सेल जो रेड कलर की हैं, जो वाइट कलर की दिख रही होती है मेसोथेलियल स्टेम सेल। और इसके बाद थोड़ा सा दूर जो होते हो तो एंडोथेलियल सेल साइनोसाइड, ठीक है। इसका क्या है कि जो आपकी मेसोथेलियल स्टेम सेल हैं वो आपकी क्या क्या बनाती हैं इसके अंदर? वो बनाती हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, फैट सेल, मसल सेल, फाइब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियल सेल, ठीक है। जो हमने सबसे पहले देखा था स्ट्रोमल और सेल एलिमेंट के अंदर कौन सी सेल, मतलब 2 टाइप के एलिमेंट थे, वो यहाँ से कुछ भी यहाँ से बनेंगे, कुछ आपका हेमाटोपोइड स्टेम सेल से बनेगा, ठीक है। और सेम ये भी जो डायग्राम है सेम वही चीज़ बता रहा है कि सबसे जो स्टेम सेल है वो आपके 2 में डिवाइड हुई, लिम्फोइड प्रोजेनेटर, माइलोइड प्रोजेनेटर। लिम्फोइड प्रोजेनेटर आपके फिर से 3 पार्ट में 3 बन सकती हैं, टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर सेल। लेकिन जो माइलोइड प्रोजेनेटर सेल वो आपकी क्या क्या बनाएगी? वो आपकी मोनोसाइट बनाएगी, न्यूट्रोफिल, आरबीसी, प्लेटलेट, बेसोफिल, इसे इओसिनोफिल। और सारी चीज़ें मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की कि कैसे कैसे क्या बना रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है कि बोन मैरो के अंदर जो पहला चैप्टर है टेनसिंग, उसके अंदर और क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, समझनी होती हैं। वो 2 चीज़ें दोस्तों। एक, जब आपको बोन मैरो एस्पिरेशन आता है, आप प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक आपका रेटिग्रेड निकालना होता है बोन मैरो बायोप्सी पे, और बोन मैरो एस्पिरेशन पे हमें निकालना होता है आयरन ग्रेडिंग। तो वो दोनों की डायग्राम और वो आपके साथ मैंने इसमें ऐड किए हैं, वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है।
मे बी आपको डायरेक्टली थ्योरी में ये इतना रोल ना आए, प्रैक्टिकली ज़्यादा रोल आता है इसका। तो पहली जो ग्रेडिंग है वो है आपकी रेटिग्रेड, जो आपके कोलेजन फाइबर को देखती है। कोलेजन फाइबर देखती है तो देखो पहले ग्रेडिंग दिखाता हूँ, फिर आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ। पहले के अंदर 0 के अंदर नो फाइबर, ग्रेड 1 के अंदर मतलब ओकेजनल फाइबर होते हैं, ये आपको फाइन फाइबर, डिफ्यूज फाइबर और इसमें एरिया कोलिजनेशन। देखो कैसे इसको समझोगे, इसको समझोगे जो डायग्राम देख के। पहले दिख रहा है ये वाला, इसके अंदर ग्रेड 0 है ना, इसके अंदर क्या है, फ्यू लीनियर रेटिकुलम फाइबर विद नो इंटरसेक्शंस, ठीक है। सेकंड वाला दिख रहा है, इसके अंदर देखो वाइट ब्लैक ब्लैक थोड़ा ज़्यादा फाइबर दिख रहे हैं, लूज फिब्रिल नेटवर्क थ्रू आउट द मैरो, वो आ गया 1 के अंदर। सेकंड के अंदर क्या होगा, डिफ्यूज एंड डेंस रेटिकुलिन फाइबर विद एक्सटेंसिव इंटरसेक्शन। देखो आपस में मतलब कट रहे हैं, ये वो अलग अलग थे, ये आपस में ऊपर नीचे आ रहे हैं। और ग्रेड 3 के अंदर हो गया मैरो कोलेजनाइजेशन एंड ओस्टियोस्क्लेरोसिस, ये आता है आपको ग्रेड 3 के अंदर, अलग ही दिखेगी पिक्चर, ठीक है। इसके बाद आता है, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज आता है। इसके बाद आता है बोन के अंदर आयरन की ग्रेडिंग। बोन मैरो एस्पिरेशन में क्या होता है कि यदि 0 है तो वो नो आयरन ग्रेनुल होता है। यदि ऑयल इमर्शन के अंदर 100x पे हमें स्मॉल ग्रेनुल दिखते हैं, वो 1 के अंदर आएगा। लो पावर लेंस पे हमें यदि फ्यू ग्रेनुल्स दिखते हैं, वो 2 में आएगा। यदि पूरे मैरो के अंदर न्यूमरस पार्टिकल है, वो 3 के अंदर आएगा लो पावर के अंदर। लार्ज ग्रेनुल दिख रहे हैं लो पावर के अंदर, तो लार्ज वो आपका 4 में आएगा। डेंस लार्ज क्लम्प 5 में आएगा और वेरी लार्ज आपका 6 में आएगा। तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, पहली चीज़ है पिक्चर। पिक्चर से देखो, पिक्चर आपके देखो ये वाली पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हो कि पहले तो चीज़ ये है कि ये ऑयल इमर्शन पे दिख रहा है, ऑयल इमर्शन पे दिख रहा है और यहाँ पर ओकेजनल आयरन पार्टिकल हैं ये, ठीक है, हरे वाले ये जो ये है, ये हो गया आपका कौन सा, ग्रेड 1। दूसरा है आपका, उल्टा चलते हैं, 6th है आपका सबसे लार्ज, बड़े बड़े लार्ज वेरी लार्ज क्लम्प्स हैं, दिख रहे हैं नीले नीले, ये 6th हुआ। 5वां हुआ जब आपके लार्ज क्लम्प है लेकिन थोड़े स्कैटर्ड है, ये 5वां हुआ, ठीक है, ई। इसके बाद देखो ये थोड़े और कम फैले हुए हो गए, इसको हम देंगे लो पावर पे आएगा, स्मॉल क्लम्प्स बोल देंगे और ग्रेड 4 देंगे। ग्रेड 3 में आप कहाँ से, जो आपका न्यूमरस ग्रेन्यूल है ना, देखिए न्यूमरस, ये आपके क्लम्प्स हैं, ये न्यूमरस लार्ज स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर हैं, वो 3 के अंदर आएगा। 2 के अंदर आपका लो पावर लेंस में आप जो कुछ कुछ आयरन पार्टिकल दिखेंगे ये वाले, यदि लो पावर पे दिखे कुछ कुछ तो वो 2 में आएगा, और 1 में जो आएगा जब ऑयल इमर्शन 100x पे दिखे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें थी जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड की थी नॉर्मल प्रोसेस को छोड़कर। उसके अंदर देखो पहले चैप्टर के अंदर मैंने देखा समझा तो वही था कि मेन प्रोसेस है कि सेल कैसे कैसे दिखती हैं, वो हमें उसको हम कभी बाद में मतलब कैसे भी डिस्कस करना चाहें कर लेंगे। मेन है कि स्टेप्स कैसे हैं, प्रोसेस कैसे है, और इसके अंदर रेटिग्रेड और आयरन ग्रेडिंग फर्स्ट चैप्टर में दे रखी है, तो मैंने ऐड की, कैसे कैसे सेल बनती वो थी वो ऐड की। बाकी हम कल नेक्स्ट चैप्टर है वो हम तेजस्वी का करने वाले हैं, ठीक है। तो मे बी वीडियो आपको थोड़ा वो लगाओ कि मैंने चीज़ों को कंसाइज ज़्यादा ही कर दिया, लेकिन आपको एक बार इस समझ में आना चाहिए कि एक बार ख़त्म करना हमें, फिर धीरे धीरे उसको और डिटेल में करते जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ स्टार्ट हो, मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।